दोस्तों नमस्कार। आज की प्रातः जब मैं अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा था तो चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे आज के व्रत के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि आज एकादशी का व्रत है और एकादशियों में एकादशी मोहिनी एकादशी का महात्म कुछ अलग ही है। तो वे मुझे बाध्य करने लगे कि आप मुझे इसके बारे में डिटेल से बताइए, वृत्तांत से बताइए। मैंने उन्हें बोला कि देखिए, अभी मेरा स्नान आदि से निवृत्त नहीं हुआ हूँ और इसकी कथा तो बहुत ही उत्तम है, जिसके सुनने से ही समझिए कि बहुत मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। मैंने भी उनका जो है मन रखने के लिए बोला हाँ जरूर बताऊंगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उनको नहीं बल्कि अपने सभी मित्रों को इसके बारे में बताऊं। आज की जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी, ये हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। और इस दिन जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये कि सुबह उठ करके हमें इसका संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं व्रत रखने वाला हूँ। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा विधि नहीं करनी होती, सिर्फ आपको एक दीप जलाना है, घी का दीपक, एक कलश रखना है पानी का और भगवान को तिल समर्पित करना है। और इस दिन का महात्म इसलिए है कि क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण के लिए मोहिनी स्वरूप धरा था। और इस साल की एकादशी 2025 की एकादशी 8 मई 2025 को गुरुवार को है, यानी आज है। और मान्यता है कि जगत के पालनहारी श्री हरि की विधिवत पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो जो कथा है वो इस प्रकार है। बंधुओं, प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्वितीमान नामक राजा राज्य करता था और उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो बहुत धन धान्य से भरा हुआ था। उस वैश्य का नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का वह नारायण भक्त भी था। उस वैश्य ने, जिसका नाम धनपाल था, नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि आदि बहुत कुछ बनवाए। धनपाल ने सड़कों के किनारे कई वृक्ष भी लगवाए, जिससे रास्ते में चलने वाले राहगीरों को बहुत सुख मिले। उस वैश्य धनपाल के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी और दुष्ट था। वह अपने पिता के ज्यादातर धन बुरे संगतों में ही उड़ा दिया करता था। धनपाल का जो बेटा था सबसे बड़ा, वह मांस मदिरा का भी सेवन करता था और यह उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते नहीं आया तो बहुत दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और सभी परिवार के लोगों ने निर्णय लेकर उसे घर से ही निकाल दिया और उसकी निंदा भी करने लगे। साथियों, घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा और एक दिन धन नष्ट ही हो गया। और साथियों,
धन की महिमा तो बहुत अपरंपार है। कहा जाता है कि जो धन की स्वामिनी है वो लक्ष्मी जी हैं, और उनका जो वाहन है वो तो आप जानते हैं उल्लू है। तो धन किसी के पास में लंबे समय तक टिक पाना बहुत ही कठिन काम है। एक दिन उसका भी जब धन नष्ट हो गया तो उसने अपने साथियों का भी साथ छोड़ दिया, और जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया, और रात्रि में जब सभी लोग सो जाते थे तो वो चोरी करता था और अपना पेट पालता था। साथियों, हर गलत कार्य का एक दिन नष्ट होता ही है और पकड़ा ही जाता है। एक दिन वह भी पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों को जब पता लगा कि वह वैश्य धनपाल का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद वो दोबारा पकड़ा गया चोरी करते हुए। तो सिपाहियों ने इस बार उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने लाकर सारा वृत्तांत सुनाया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया, और कारागार में राजा के अनुसार उसे नाना प्रकार के कष्ट ही कष्ट दिए गए, और अंत में उसे नगर से ही निष्कासित करने का आदेश दिया गया। अंततः दुखी होकर के उसे नगर ही छोड़ देना पड़ा। अब क्या हुआ, वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। जैसा आपको ज्ञात है कि वह पहले से ही मांस मच्छी खाता था, और इसके कुछ समय के बाद में वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से वन्य के जीवों को मार मार करके खाने भी लगा और बेचने भी लगा। ठीक इसी तरीके से एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में कौंडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। साथियों, उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिल्य मुनि अभी गंगा स्नान करके ही आए थे, और उनके भीगे कपड़ों के छींटे, पानी के छींटे उस पर पड़ गए। जिस पानी के छींटे से, गंगा जल से ही उसके मन में कुछ सुबुद्धि आ गई, और वह बहुत प्रसन्न होकर के ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे महात्मा, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा और धन रहित उपाय बताएं, क्योंकि उसके पास तो धन नहीं था। ऋषि ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, जिसका व्रत करने से सभी पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर के वो बहुत ही मनी मन प्रसन्न हुआ, और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। साथियों, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए, और अंत में वह विष्णु लोक को पहुंच गया। साथियों, जिस प्रकार से वैश्य के जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसने अपने आप को बदला, मोहिनी एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से किया, और उस व्रत के करने से ही वह निष्पाप हो गया, और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर श्री विष्णु धाम को चला गया। इसी प्रकार से मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है, जिसे सभी को करना चाहिए। साथियों, इसके पढ़ने और सुनने से ही सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो आप समझिए
इससे बढ़िया व्रत कैसा हो सकता है जिसके सिर्फ करने और सुनने से ही सहस्र गोदान, जो गाय दान का फल होता है, वह मिलता है। तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप इस व्रत का लाभ उठाएं और अपने सभी भक्तगणों को इसके बारे में अवश्य बताएं। जय श्री राम। राधे राधे।